इंडियंस के लिए मिल्क एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाने के बाद अमूल ने ठेका ले लिया है इंडिया की प्रोटीन डेफिशिएंसी मिटाने का। अगर आपको प्रोटीन प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आई एम प्रीटी श्योर आपने इनका कोई ना कोई प्रोटीन प्रोडक्ट कभी ना कभी तो ट्राई किया ही होगा। लेकिन इतने सारे ब्रांड्स ऑलरेडी प्रोटीन प्रोडक्ट्स और प्रोटीन स्नैक्स तो बना ही रहे हैं, तो फिर अमूल ने इस इंडियन प्रोटीन मार्केट में घुसने का क्यों सोचा? रिपोर्ट्स के हिसाब से 73% इंडियंस अभी भी प्रोटीन डेफिशिएंट हैं और जैसे जैसे हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है प्रोटीन मार्केट भी बड़ा होते जा रहा है। एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन प्रोटीन मार्केट 2030 तक $2 बिलियन से भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और क्योंकि अमूल इंडिया की नहीं पूरे एशिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी है, इनके पास 3 एडवांटेजेस हैं। पहला, इनके पास इतना ज्यादा रॉ मटेरियल है कि ये लोग अपने प्रोटीन प्रोडक्ट्स काफी कम्पिटेटिव प्राइसेस पे मार्केट में ला सकते हैं। दूसरा, इनकी सप्लाई चेन ऑलरेडी इंडिया में फैली हुई है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अमूल का ब्रांड नेम। प्रोटीन का नाम सुनते ही लोग लैब टेस्ट खोजने लगते हैं, बट अमूल एक ऐसा ब्रांड है जिसपे लोग आज भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। मैंने जब अपने पिछले वीडियो में 28 प्रोटीन स्नैक्स कंपेयर किए थे, वहां भी सबका एक ही सवाल था, अमूल के प्रोडक्ट्स कहाँ हैं? एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं जब इनकी वेबसाइट खोलता हूँ मेरा भी यही सवाल होता है, भाई प्रोडक्ट्स कहाँ हैं? जोक्स अपार्ट, मैंने सोचा मैं भी हार नहीं मानूंगा और 1 महीने तक मैंने हर दिन इनकी वेबसाइट खोली और धीरे धीरे करके एक एक प्रोडक्ट ऑर्डर करके मैंने इनके ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स मंगा लिए। हाँ, टाइम ज्यादा लग गया, बट आज मैं रेडी हूँ इनके सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करने के लिए और इस पे अपना ओपिनियन देने के लिए। बाय द वे, ये वीडियो मैं जून 2025 में बना रहा हूँ और कुछ खास सोर्सेस से पता चला है कि अमूल जल्दी ही मार्केट में और भी ढेर सारे प्रोटीन प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाला है। हाई प्रोटीन क्यूब्स, प्रोटीन पनीर पराठा, प्रोटीन आइसक्रीम्स, प्रोटीन चॉकलेट बार्स, प्रोटीन वाटर, प्रोटीन फ्रूट ड्रिंक, प्रोटीन होल व्हीट सैंडविच, प्रोटीन कुलचा, प्रोटीन कॉफी, प्रोटीन चॉकलेट ड्रिंक वगैरह वगैरह। तो मैं उनपे भी वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा, सब्सक्राइब कर लो ताकि वो वीडियोस मिस ना हो। और इस वीडियो के लिए सारे प्रोटीन प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने में मुझे लग गए 5392 रुपीज। तो एक लाइक कर दो, हर लाइक से मेरा एक रुपया वसूल होता जाएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में हम लोग अमूल के 10 प्रोटीन प्रोडक्ट्स को रेट करेंगे और इस रेटिंग के लिए मैंने 3 पैरामीटर्स रखे हैं। पहला, प्रोटीन एफिशिएंसी, मतलब 10 ग्राम प्रोटीन के लिए कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ रही है। 60 कैलोरी या उससे कम के लिए मिलेंगे 4 पॉइंट्स, 61 से 80 कैलोरीज के लिए मिलेंगे 3 पॉइंट्स, 81 टू 100 कैलोरीज के लिए मिलेंगे 2 पॉइंट्स और अगर 100 से ज्यादा कैलोरीज लेनी पड़ रही है फॉर 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन तो उसको मिलेगा सिर्फ 1 पॉइंट। दूसरा फैक्टर है इसका प्राइस। अगर 10 ग्राम प्रोटीन के लिए हमें 20 रुपए या उससे कम देने पड़ रहे हैं तो इसको मिलेंगे 4 पॉइंट्स। 21 से 30 रुपए के लिए 3 पॉइंट्स, 31 से 40 रुपए के लिए 2 पॉइंट्स और अगर 40 से ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं तो सिर्फ 1 पॉइंट। और तीसरा फैक्टर है इसका टेस्टिंग एक्सपीरियंस, मतलब टेस्ट और टेक्सचर कैसा है इस प्रोडक्ट का। अगर टेस्ट अमेजिंग और सेटिस्फाइंग है तो इसको मिलेंगे 4 पॉइंट्स, मतलब ऐसा कि लग ही नहीं रहा है कि कोई प्रोटीन प्रोडक्ट है। उसके बाद अगर टेस्ट डिसेंट है, मतलब कंसीडरिंग इट हैज प्रोटीन फिर भी टेस्ट ठीक ठाक है, तो उसको मिलेंगे 3 पॉइंट्स। फिर आते हैं वो प्रोडक्ट्स जिनका टेस्ट ओके है, मतलब इसका टेस्ट कुछ खास नहीं है बट जस्ट बिकॉज इसमें प्रोटीन है इसको किसी तरह कंज्यूम किया जा सकता है, तो इसको मिलेंगे 2 पॉइंट्स। और लास्ट में आते हैं वो प्रोडक्ट्स जिनका टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल ही खराब है और इसको किसी तरह भी कंज्यूम करने में मजा नहीं आ रहा है, तो इसको मिलेंगे सिर्फ 1 पॉइंट। और हर बार की तरह किसी भी प्रोडक्ट को अगर 4 में 4 मिलते हैं किसी फैक्टर में, मतलब वो खतरनाक है, 3 मिलते हैं तो ठीक ठाक है, 2 मिलते हैं तो कुछ खास नहीं है और 1 मिलता है तो वो फुस है। टट्टी तो नहीं बोलूंगा इस बार में, फुस है। यूजुअली मैं प्रोटीन क्वालिटी भी कंसीडर करता हूं, बट बिकॉज सारे प्रोडक्ट्स डेयरी बेस्ड हैं तो इनको बनाने में या तो मिल्क सॉलिड्स या तो फिर वे प्रोटीन यूज हुआ है एंड ऑल ऑफ दीज आर हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज, तो वहां तो इनको 4 में 4 ही मिलेंगे। तो आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू सी कि सबसे ज्यादा पॉइंट किस प्रोडक्ट को मिलते हैं और सबसे कम किसको मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रोटीन मिल्क शेक से। यहाँ मेरे पास है अमूल कूल प्रोटीन मिल्क शेक का अरेबिका कॉफी। इस एक बॉक्स में 10 ग्राम प्रोटीन है और 133 कैलोरीज है, तो प्रोटीन एफिशिएंसी के लिए तो इसको मिलेगा सिर्फ 1 पॉइंट। और इस एक बॉटल का प्राइस है 40 रुपीज, तो वहां पे इसको मिलेंगे 2 पॉइंट्स। अब ट्राई करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। बाय द वे, जितनी भी ड्रिंक्स है मैंने सबको ट्राई करने से पहले उनको फ्रिज में जरूर रखा है, तो ये मत सोचना कि मैं इसको गरम गरम पी रहा हूं। इसका टेस्ट कॉफी से ज्यादा चॉकलेट मिल्क शेक जैसा लग रहा है एंड इट इज टू स्वीट फॉर माई लाइकिंग। बट अगर आप इसको कंसिडर करोगे नॉर्मल अमूल कूल जो आते थे उससे ये काफी क्लोज है और इसमें 10 ग्राम प्रोटीन भी है, तो आई वुड गिव इट ठीक ठाक है 3 पॉइंट्स। तो इसका टोटल हो जाता है 12 में से 6 पॉइंट्स। इसका जो केसर फ्लेवर है अमूल कूल का वो मुझे इससे काफी ज्यादा अच्छा लगा था, अगर वो होता तो उसको मैं 4 on 4 देता। नेक्स्ट अप वी हैव प्रोटीन ब्लूबेरी शेक। इसके एक डब्बे में है 20
ग्राम प्रोटीन और सिर्फ 138 कैलोरीज। मतलब 10 ग्राम प्रोटीन के लिए आपको सिर्फ 69 कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ रही है। तो प्रोटीन एफिशिएंसी में तो इसको मिलेंगे 3 पॉइंट्स। और इसका प्राइस भी काफी सही है, एक बॉटल आती है 50 रुपए की, मतलब 10 ग्राम प्रोटीन के लिए सिर्फ 25 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो वहां भी इसको मिलेंगे 3 पॉइंट्स। अब आते हैं इसके टेस्ट पे। तो ब्लूबेरी शेक है, लेट्स सी कैसा है ये। गाइज ये बहुत ही खतरनाक टेस्ट है इसका। मैं तो इसको दूंगा 4/4। और मिल्क शेक से ज्यादा अगर आप इसको कंसिडर करो, ये एक योगर्ट जैसा टेस्ट है, ब्लूबेरी योगर्ट जैसा, तो और भी ज्यादा मजा आएगा। थोड़ा टैंगी टैंगी है और थोड़ा थिक भी है, बट बहुत मजेदार है। लग नहीं रहा है कि इतने से में 20 ग्राम प्रोटीन होगा, बट आप इसको जब फ्रिज में रखते हो तो थोड़ा ये डेंस हो जाता है, तो इसको शेक कर लेना पीने से पहले। बट बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा है। तीसरा प्रोडक्ट है अमूल का हाई प्रोटीन पनीर, और इसके एक पैकेट में आपको 200 ग्राम पनीर मिलेगा। एक सर्विंग है 100 ग्राम की, और 100 ग्राम में आपको मिलता है 25 ग्राम प्रोटीन और सिर्फ 170 कैलोरीज। तो देखा जाए तो 10 ग्राम प्रोटीन के लिए आपको सिर्फ खानी पड़ रही है 68 कैलोरीज। तो यहां भी प्रोटीन एफिशिएंसी में इसको मिलते हैं 3 पॉइंट्स। अब इसका प्राइस देखें तो एक डब्बा पड़ता है 150 रुपीज का, मतलब कि एक सर्विंग इज 75 रुपीज। मतलब 10 ग्राम प्रोटीन के लिए 30 रुपीज, एंड दिस गेट्स अगेन 3 पॉइंट्स। अब बारी है इसके टेस्ट टेस्ट की, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं दिस हैज अ शेल्फ लाइफ ऑफ 9 मंथ्स। तो अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है जिसके पास कोई फ्रिज नहीं है एंड दे वांट टू स्टॉक अप फॉर प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिस कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन। मैंने इस पे बहुत टाइम पहले एक शॉर्ट भी बनाया था, और जैसे लोगों को पता चलता है इसकी इतनी ज्यादा शेल्फ लाइफ है, तो लोग डरने लगते हैं कि वो इसमें तो प्रिजर्वेटिव्स हैं। बट आपको ये समझना है कि हर प्रिजर्वेटिव से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स जो आप खरीदते हो, पैक्ड फूड आइटम, उसमें कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव रहता ही है। वो बस इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने में काम आता है, ताकि आपके खाने में बैक्टीरिया, फंगस, ऐसी चीजें नहीं लगे। लॉन्ग टाइम तक वो आराम से रहे और आप भी जिंदा रहो। इसको खोलने पे पता चलेगा कि इसमें कुछ वाटरी है, इसको ब्राइन बोलते हैं, जिसमें हम लोगों ने वाटर, सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट और निसिन करके एक प्रिजर्वेटिव है वो यूज हुआ है। ये बिल्कुल ही नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। ये ऐसे है, यहाँ पानी जैसा आपको दिखेगा, और इसमें पनीर के क्यूब्स हैं। जब मैंने इसको एक साल पहले टेस्ट किया था, तो उस समय मुझे ये बहुत ज्यादा ही च्यूई लगा था, अजीब सा टेक्सचर था इसका एज कम्पेयर टू द अदर हाई प्रोटीन पनीर जो मार्केट में अवेलेबल है। लेट्स सी ये कुछ बेटर हुआ है कि नहीं। अब गाइस ये अभी भी उतना ही च्यूई है और बहुत ही ज्यादा हार्ड है। आई डोंट थिंक ऐसे यूजुअली कोई खाना चाहेगा इसको फॉर अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। और कोई ऑप्शन नहीं है तो यू कैन गो फॉर दिस। अदरवाइज मार्केट में और भी काफी ज्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं हाई प्रोटीन पनीर के। तो टेस्ट और टेक्सचर में तो इसको दूंगा मैं 1 पॉइंट, तो इसका टोटल हो जाता है 7/12। अगला प्रोटीन आइटम है इनका रॉ अनफ्लेवर्ड प्रोटीन। ये जो बॉक्स है मेरे पास, इसमें टोटल 10 सैशे हैं, हर सैशे 32 ग्राम का है, और उसमें है 25 ग्राम प्रोटीन और सिर्फ 128 कैलोरीज, विच इज फेयर बिकॉज ये रॉ प्रोटीन है, इसमें कुछ भी एडेड फ्लेवर नहीं है। तो 10 ग्राम प्रोटीन के लिए आपको लेनी पड़ रही है 51 कैलोरीज। तो प्रोटीन एफिशिएंसी में तो इसको मिलेगा फुल 4/4। ये पूरा बॉक्स है 750 रुपीज का, मतलब एक सैशे पड़ रहा है 75 रुपीज का, एंड 25 ग्राम प्रोटीन, मतलब 10 ग्राम प्रोटीन के लिए आपको देने पड़ रहे हैं 30 रुपीज। तो यहाँ पे इसको मिलेंगे 3 पॉइंट। अब आते हैं इसके टेस्ट पे। रॉ प्रोटीन है तो देखते हैं कैसा ही है, टेक्सचर भी देख लेंगे, कितना टाइम लग रहा है घुलने में, सारी चीजें चेक करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक पानी का ग्लास है, मैं इसमें डालूंगा इसको। थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, देखते हैं। ज्यादा पानी भर दिया लगता है मैंने। मिल्क पाउडर जैसे ही स्मेल है इसमें, तो लेट्स सी। स्मूथ है, ठीक ठाक है, बट कोई टेस्ट नहीं है, ऑब्वियसली अनफ्लेवर्ड है, रॉ है। इसको मैं दूंगा 2/10। ऑब्वियसली टेस्ट में कुछ खास नहीं है, क्योंकि कोई टेस्ट ही नहीं है। तो इसको मिलते हैं टोटल 9/12 पॉइंट्स। अनफ्लेवर्ड ब्लैंड प्रोटीन पीने के बाद और साफ सफाई करने के बाद, अब मेरे पास है अमूल की प्लेन प्रोटीन लस्सी। इसके एक टेट्रा पैक में है 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड सिर्फ 107 कैलोरीज, मतलब सिर्फ 71 कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ रही है आपको टू गेट 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे इसको मिलेंगे 3 पॉइंट्स। और जो इसका मैंने बड़ा बॉक्स ऑर्डर किया था, उसमें ऐसे 30 स्मॉल पैकेट्स हैं, और एक पैकेट आपको पड़ रहा है सिर्फ 25 रुपीज का, मतलब 10 ग्राम प्रोटीन के लिए आपको 16.5 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो वहां इसको मिलेंगे 4/4। खतरनाक। और अब द मेन पॉइंट, इसका टेस्ट कैसा है। टेट्रा पैक तो काफी सही है इसका।
भाई साहब, इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा प्रोटीन है। इतना स्मूथ, जो बचपन में हम लोग क्रिकेट खेलने के बाद अमूल के डब्बे पीते थे प्रोटीन लस्सी के, सॉरी प्रोटीन लस्सी नहीं थी उस समय, नॉर्मल लस्सी के थे, एग्जैक्टली वैसा ही टेस्ट है इसका। टेस्ट में तो विदाउट फेल 4 on 4 मिलेगा इसको, मैं तो इसके 2-3 डब्बे पी सकता हूँ एक दिन में। तो प्रोटीन लस्सी को मिलते हैं 11 out of 12 पॉइंट्स। और प्रोटीन लस्सी की बात हो ही रही है तो इसका अगला प्रोडक्ट भी लेके आते हैं, जो कि है रोज फ्लेवर्ड प्रोटीन लस्सी। तो एग्जैक्टली सेम 107 कैलोरीज फॉर 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 25 रुपीज फॉर 1 सैशे। तो इसको मिलेंगे 3 पॉइंट्स फॉर प्रोटीन एफिशिएंसी एंड 4 पॉइंट्स फॉर प्राइस। लेट्स सी क्या इसको भी 4 पॉइंट मिलते हैं टेस्ट में या नहीं। ये भी खतरनाक है, मेरे को ये और भी ज्यादा बेटर लग रहा है, 4 से ज्यादा तो दे नहीं सकता हूँ। तो इसको भी मिलेंगे 4 on 4, तो टोटल 11 पॉइंट्स फॉर रोज फ्लेवर प्रोटीन लस्सी एज वेल। अगला प्रोटीन आइटम है अमूल का हाई प्रोटीन मिल्क। आपको लग रहा होगा इसके हाथ में कोई प्रोटीन का प्रोडक्ट तो दिख नहीं रहा है, तो ये रिव्यू कैसे करेगा। तो मैंने इसको पहले ऑर्डर किया था, मैंने इस पे एक शॉर्ट भी बनाया था, बट पिछले 1 महीने में ये स्टॉक में एक बार भी नहीं आया। तो बिकॉज आई हैव ट्राइड इट ऑलरेडी इन द पास्ट, तो आई कैन गिव यू अ फीडबैक ऑफ दैट। पहले तो इसके एक टेट्रा पैक में आपको मिलता है 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 225 कैलोरीज। मतलब 10 ग्राम प्रोटीन के लिए आपको सिर्फ 64 कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ रही है, तो वहां इसको मिलेंगे 3 पॉइंट्स। प्राइस इसका एक डब्बे का 99 रुपीज पड़ता है, जो आपको लगेगा काफी ज्यादा है, बट इसमें 35 ग्राम प्रोटीन भी तो है, तो आपको 10 ग्राम प्रोटीन के लिए देने पड़ रहे हैं सिर्फ 28 रुपीज। तो एफिशिएंसी के साथ प्राइस में भी इसको मिलते हैं 3 पॉइंट्स। लेकिन बात करें इसके टेस्ट और टेक्सचर को लेके, तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की मैंने। पहली बात तो मुझे लगा मिल्क मतलब ये नॉर्मल दूध जैसा होगा, बट दिस इज काइंड ऑफ अ वैनिला मिल्क शेक। ये फ्लेवर्ड है वैनिला फ्लेवर का, और ये बहुत ही एक थिक मिल्क शेक जैसा है। तो अगर आप सपने देख रहे थे कि इसको अपनी चाय या कॉफी में डाल के पियोगे, तो वो तो नहीं होगा। दूसरा, इसको फ्रिज में डालने के बाद ये बहुत ज्यादा ही सेमी सॉलिड हो गया था, तो पीने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। तो अगर अमूल इसको थोड़ा ज्यादा स्वीट करके एक मिल्क शेक की तरह बेचता, दैट वुड हैव बीन अ बेटर आइडिया। बट एज मिल्क मैं इसको दूंगा सिर्फ 1 out of 4, क्योंकि ये बिल्कुल भी मिल्क जैसा नहीं है। एंड मे बी दैट इज द रीजन अमूल अभी इसको लेके नहीं आ रहा है स्टॉक में। तो प्रोटीन मिल्क को मिलते हैं 7 out of 12। इसके बाद आता है अमूल का हाई प्रोटीन दही। ये एक बॉक्स आता है 400 ग्राम्स का, और इसमें है 25 ग्राम्स प्रोटीन। मतलब अगर 200 ग्राम की एक सर्विंग मानो, तो उसमें है 12.5 ग्राम प्रोटीन और 136 कैलोरीज। मतलब 10 ग्राम प्रोटीन के लिए आपको 108 कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ रही है। तो प्रोटीन एफिशिएंसी में तो इसको मिलेगा सिर्फ 1 out of 4। अब अगर इसका प्राइस देखें तो पूरा डब्बा है 70 रुपीज का, मतलब एक सर्विंग 200 ग्राम्स आपको पड़ता है 35 रुपीज का, और 10 ग्राम प्रोटीन के लिए आपको देने पड़ रहे हैं 28 रुपीज। वहां इसको मिलेंगे 3 out of 4। अब अगर इसका टेस्ट चेक करें, तो वहां आई वुड वांट दिस दही टू बी एज क्लोज टू नॉर्मल दही एज पॉसिबल, बिकॉज ऐसा दही का टेस्ट कोई मजेदार तो नहीं होता है, बट अगर ये बहुत ही क्लोज है नॉर्मल दही के या सेम है, तो इसको मैं 4 out of 4 दूंगा। तो ये काफी थिक लग रहा है, थिक कर्ड जैसा, और थिक कर्ड जैसा ही टेस्ट भी इसका, ऐसा कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है अगर आपको छाछ या लस्सी ऐसी कुछ चीज बना के पीनी है, या नॉर्मली आपको दही खाना है। नॉर्मल 200 ग्राम दही में अराउंड 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, इसमें आपको उसका दुगना 12.5 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। तो दिस इज ऑल्सो अ डिसेंट प्रोटीन ऑप्शन। अगर इसके टोटल पॉइंट्स देखें तो इसको मिलेंगे 8 out of 12। सेकंड लास्ट प्रोडक्ट है अमूल का हाई प्रोटीन बटर मिल्क। इसको मैं पिछले 1 महीने नहीं, पिछले 2-3 महीनों से खोज रहा हूँ, और ये आज तक आउट ऑफ स्टॉक ही है। मैंने यहाँ उसके चचेरे भाई प्रोटीन लस्सी को रख दिया है, बट मैं आपको बताता हूँ उसमें कितनी कैलोरीज होती है। एडिटर, इसको एडिट करके अगर आप प्रोटीन बटर मिल्क का डब्बा रख दें यहाँ पे, तो दैट वुड बी ग्रेट। प्रोटीन बटर मिल्क के एक टेट्रा पैक में है 15 ग्राम्स प्रोटीन एंड 108 कैलोरीज। मतलब 10 ग्राम्स प्रोटीन के लिए सिर्फ 72 कैलोरीज। तो इसको मिलेगा 3 out of 4 फॉर प्रोटीन एफिशिएंसी। प्राइस भी इसका सेम अमूल प्रोटीन लस्सी जैसा ही है, 25 रुपीज फॉर 1 टेट्रा पैक। तो क्योंकि 10 ग्राम प्रोटीन के लिए सिर्फ 16 रुपए देने पड़ रहे हैं, इसको मिलेगा 4 out of 4 फॉर प्राइस। और फिर मैंने सोचा टेस्ट का कैसे पता लगाएं, तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली और अपनी ऑडियंस से पूछा कि उनका क्या एक्सपीरियंस था इसके टेस्ट को लेके। सबसे ज्यादा वोट मिले 3 पॉइंट्स को, ठीक ठाक है, बट बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके भी बताया कि दिस इज टू थिक, ये स्ट्रॉ से पिया ही नहीं जाता है, इसका टेट्रा पैक कट करना पड़ता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ। एंड मे बी दैट इज द रीजन अमूल इसको स्टॉक में नहीं लेके आ रहा है वापस। तो अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस कुछ अलग है, या फिर आप उसके बारे में कुछ डिटेल्स मुझे बता सकते हो, प्लीज कमेंट में लिखना। बेस्ट कमेंट जो होगा, जो मुझे लगेगा सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, मैं उसको पिन कर दूंगा। फॉर नाउ आई गो विथ माई इंस्टा ऑडियंस, और मैं इसको दूंगा 3 out of 4। तो इसका टोटल होता है 10 out of 12। एंड द लास्ट एंड द लेटेस्ट अमूल प्रोटीन ऑप्शन विच इज अ प्रोटीन कुल्फी।
इसकी एक कुल्फी में है 10 ग्राम प्रोटीन और सिर्फ 57 कैलोरीज। मतलब 60 कैलोरी से कम में आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, और क्या चाहिए। इसको मिलेंगे 4 आउट ऑफ 4 फॉर प्रोटीन एफिशिएंसी। प्राइस का देखें तो ये पूरा डब्बा आता है 160 रुपए का, और इसमें ऐसी 4 प्रोटीन कुल्फी हैं। मतलब 10 ग्राम प्रोटीन के लिए आपको 40 रुपए देने पड़ रहे हैं, विच इज प्रीटी गुड, क्योंकि ये एक डेजर्ट है और डेजर्ट तो ऐसे ही थोड़े कॉस्टली आते हैं। आइसक्रीम आपको मिल रही है 10 ग्राम प्रोटीन वाली सिर्फ 57 कैलोरीज वाली 40 रुपए में, मेरे हिसाब से तो काफी सही है। बट अगर हमारे पॉइंट टेबल के हिसाब से देखें तो इसको मिलेंगे सिर्फ 2 आउट ऑफ 4। एंड लास्ट, इसका टेस्ट कैसा है। दिस इज हाउ दिस कुल्फी लुक्स। देखने में तो ये एक मैंगो फ्लेवर्ड ही दिख रही है कुल्फी। एंड टेस्ट करते हैं कैसा है ये। टेस्ट तो बहुत सही है, परफेक्ट अमाउंट ऑफ स्वीटनेस और बहुत ही थिक इसका टेक्सचर लग रहा है। इसमें मिल्क काफी सही क्वांटिटी में यूज हुआ है। बट कुल्फी तो मैं इसको नहीं बोलूंगा। ये मैंगो फ्लेवर्ड की जो वो पॉप्सिकल आती थी ना, जो पेप्सी जैसे आती थी, वैसा है एग्जैक्टली। कुल्फी जैसा कुछ नहीं है इसमें। जैसे ऑरेंज आइस लॉलीज आती है ना, वैसे मैंगो आइस लॉली जो होती है, दिस इज दैट पॉप्सिकल जैसा है। बट स्टिल 10 ग्राम प्रोटीन के लिए मेरे को बहुत बढ़िया लगा। कुछ लोगों ने बोला उनको मीठा नहीं लगा, टेक्सचर अच्छा नहीं लगा। आई डोंट नो, मेरे को बहुत मस्त लग रहा है ये तो। बट हाँ, दिस इज नॉट अ कुल्फी। आई विल गिव इट 3 आउट ऑफ 4। तो प्रोटीन कुल्फी को मिलते हैं 9 आउट ऑफ 12। सो दैट कंक्लूड्स ऑल द 10 अमूल प्रोडक्ट्स। टॉप पे है 12 में से 11 पॉइंट्स लाके अमूल की प्रोटीन लस्सी, प्लेन और रोज फ्लेवर्ड बोथ। इसके बाद 10 पॉइंट्स के साथ सेकंड नंबर पे आता है ब्लूबेरी शेक और हाई प्रोटीन बटर मिल्क। मुझे अंदर से काफी जोर का इंट्यूशन है कि अगर मैं प्रोटीन बटर मिल्क ट्राई करता तो 3 तो नहीं, पक्का 2 ही पॉइंट देता। बट स्टिल मैंने क्योंकि ट्राई नहीं किया है तो ऑडियंस के साथ जाके 10 पॉइंट्स मिलेंगे इसको ब्लूबेरी शेक के साथ, और ये आएगा नंबर 2 पे। तीसरे नंबर पे 9 पॉइंट्स के साथ है अमूल प्रोटीन कुल्फी और अमूल का रॉ प्रोटीन। मैंने प्रोटीन कुल्फी के लिए काफी लोगों के नेगेटिव रिव्यूज देखे, तो आप मेरे को जरूर बताना जब आप ट्राई करो, ये ब्लिंकिट या कहीं भी आपको मिल जाएगा, आपको कैसी लगी। चौथे नंबर पे 8 पॉइंट्स के साथ है अमूल का हाई प्रोटीन दही। इसका पॉजिटिव है ये स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो कहीं पे भी आराम से मिल जाएगा और बहुत ही ज्यादा सिमिलर है नॉर्मल दही के। सेकंड लास्ट पे 7 पॉइंट के साथ आता है हाई प्रोटीन मिल्क और हाई प्रोटीन पनीर। आई फील अमूल को इन दोनों प्रोडक्ट्स पे काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर इन दोनों का टेक्सचर थोड़ा बेटर हो जाए तो दीज कैन बी गेम चेंजर्स। और 6 पॉइंट्स के साथ सबसे नीचे आता है अमूल कूल का प्रोटीन मिल्क शेक। देखो बात यह है कि अगर इस अमूल कूल को सिर्फ आइसोलेशन में देखो, बाकी चीजों से कंपेयर नहीं करो, तो दिस इज वेरी गुड। बट अमूल ने ही 50 रुपए में 20 ग्राम प्रोटीन वाला शेक लॉन्च किया है, और कैलोरीज भी ऑलमोस्ट सेम है दोनों की। तो कोई क्यों 10 ग्राम प्रोटीन वाला लेगा जब उसको 20 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है सेम कैलोरीज में और 10 रुपए एक्स्ट्रा देने में। प्लस इन माई ओपिनियन टेस्ट भी काफी ज्यादा बेटर था ब्लूबेरी शेक का एज कंपेयर टू द अमूल कूल प्रोटीन शेक। तो अगर अमूल कूल में थोड़ा ज्यादा प्रोटीन इंटेक हो जाता तो दिस वुड हैव बीन वेरी कॉम्पिटिटिव। तो दिस इज द फाइनल रैंकिंग। ऑल्सो मुझे और काफी ज्यादा लोगों को ये डाउट था कि कैलोरी मिसमैच क्यों होता है अमूल के इतने सारे प्रोडक्ट्स में। मतलब अगर प्रोटीन और कार्ब्स की 4-4 कैलोरीज और फैट्स की 9 कैलोरीज को काउंट करो तो जो प्रोडक्ट की टोटल कैलोरीज होती है उससे कम क्यों मेंशन होती है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में। तो व्हेन आई सॉ द प्रोडक्ट्स एंड उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट देखी तब मुझे समझ आया। इनके कुछ प्रोडक्ट्स में FOS फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स हैं, व्हिच इज अ लो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट, और इसमें 1 से लेके 1.7 कैलोरीज होती है पर ग्राम। प्लस कुछ प्रोडक्ट्स में पॉलीडेक्स्ट्रोज भी होता है और इसमें भी सिर्फ 1 कैलोरी होती है 1 ग्राम में, व्हिच एक्सप्लेन्स द कैलोरी मिसमैच। आई ऑल्सो वांटेड टू हाईलाइट कि अमूल के पास ना तो रॉ मटेरियल्स की कोई प्रॉब्लम है और इनकी सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये दोनों ही बाकी कंपटीटर्स से काफी बेटर है। और यही कुछ चीजें हैं जो इनको एडवांटेज देती हैं टू हैव बेटर प्रॉफिट मार्जिन्स। लेकिन अगर कोई अमूल वाला सुन रहा है या फिर कोई मेरा सजेशन मांगे तो अमूल को इन 3 चीजों पे काम करना चाहिए ताकि सिर्फ फिटनेस एंथुसियास्ट नहीं, देश की नॉर्मल पॉपुलेशन भी इन प्रोटीन प्रोडक्ट्स को अपनाए। पहला, अगर हो सके तो इनके प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग थोड़ा सा और कम कर दें ताकि जो आम आदमी है वो इसको ऑर्डर करने से पहले 2 बार ना सोचे। दूसरा, इनकी R&D टीम को थोड़ा और बेटर करके इनके टेस्ट और टेक्सचर पे और ज्यादा काम करें ताकि इनके जो प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं वो नॉर्मल प्रोडक्ट से काफी ज्यादा क्लोज रहें। जैसे इनकी प्रोटीन लस्सी इसीलिए इतनी अच्छी लगती है क्योंकि इट इज वेरी क्लोज टू द नॉर्मल लस्सी। बट प्रोटीन बटर मिल्क, प्रोटीन पनीर, प्रोटीन मिल्क, ये सारी चीजें लोग नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि लोग जैसे ही उसको कंज्यूम करेंगे दे कंपेयर इट विद द नॉर्मल वंस एंड द डिफरेंस इन द टेस्ट एंड टेक्सचर इज ह्यूज। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, रीस्टॉकिंग और अवेलेबिलिटी पे फोकस करना, क्योंकि जब प्रोडक्ट्स हमेशा आउट ऑफ स्टॉक होते हैं तो एक टाइम के बाद इंसान उसके ऑल्टरनेटिव खोजने लगता है। दैट बीइंग सेड, अभी तो अमूल भगवान का ही काम कर रहा है इंडिया में। आई होप बाकी डेयरी ब्रांड्स भी अमूल की तरह इस मार्केट में उतर जाएं और मार्केट शेयर कैप्चर करने के चक्कर में इतनी लड़ाई हो इनमें कि प्राइसेस ही नीचे आ जाए। अपना तो फायदा ही है
ऑलरेडी अवतार का प्रोटीन बार, मिल्की मिस्ट, ऑर्गेनिक मांडिया इनका हाई प्रोटीन पनीर और ऐसे ही बहुत सारे हाई प्रोटीन ऑप्शंस हमारी जिंदगी थोड़ा आसान तो बना ही रहे हैं। खैर, इस वीडियो से अगर इतनी सी भी हेल्प हुई तो लाइक बटन दबा के यूट्यूब को थोड़ा खुश जरूर कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वरना अगला वीडियो आएगा तो पता भी नहीं चलेगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।